लक्ष्मण नाम उदार। जो सारे विश्व के भरण पोषण करता है वो भरत, और सारा जगत राम के चरणों में ही विश्राम करता है। जहां राम तहां आराम, जहां राम नहीं तहां कहां आराम। राम ही नहीं, राम के चरणों में ही जीव चिर विश्राम पाता है, चिर आराम पाता है। इसलिए वो राम है। आनंद के सिंधु हैं, लेकिन सिंधु का बिंदु पाकर ही हम मतवाले हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। तो कहीं वो सिंधु ही हमको प्राप्त हो जाए तो न जाने क्या प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे महाराजा साहब भी भगवान श्री राम की 309वीं पीढ़ी के वंशज हैं, तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि उन्हीं राम जी के वंशजों को श्री राम की कथा के सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय, बड़ी गौरव का विषय है, और मेरे लिए भी बड़ा आनंदप्रद है इस अद्भुत संयोग में। और उसमें कितना विचित्र सुंदर परिवेश बना है, बहुत ही आनंददायक है। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जिनके नाम स्मरण से शत्रुओं का विनाश हो जाए, वही शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न के नाम की महिमा इसलिए ज्यादा कही गई है क्योंकि प्रधानमंत्री से ज्यादा उसके असिस्टेंट की महिमा होती है। अगर आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी पूछ ज्यादा होगी। आप बगैर अर्दली के मुलाकात किए सीधे किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से श्री राम के नामस्मरण से तो शत्रुओं का विनाश होता ही है, लेकिन जिनके नाम की छत्र छाया शत्रुघ्न के ऊपर भी है, तो राम की कृपा शक्ति ही जिसके साथ में हो, तो बस शत्रुओं का विनाश तो केवल इतने से ही हो जाता है कि राम के भाई जाके सुमिरन तेरे पुनासा, बस स्मरण करते ही शत्रुओं का, क्योंकि उनके पीछे राम की छत्र छाया है, राम की शक्ति है। सुमिरन जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय। लखनलाल का नामकरण सबसे बाद में किया गया। कारण क्या है कि वे जगत के आधार हैं, और आधार को हमेशा नीचे ही रखा जाता है। राम शनि शनि श्री रामचंद्र बहुत बड़े होने लगे और ऐसा आनंद दे रहे हैं सारे जगत को, सारे प्रजावासियों को, कि ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि यहां पर भगवान श्री राम भगवान बनकर आए। भगवान ने अपनी भगवत्ता को छिपाकर रखा है। प्रमाण बिल्कुल बाल चरित्र को ऐसे यथावत उतार कर रख दिया है कि कोई पहचान ही नहीं पा रहा। ये साक्षात ब्रह्म ही राम रूप में आया। हर पल पल में, हर पग में वो शिक्षा भी देते हैं। दशरथ जी महाराज प्रसाद पा रहे थे, बुलवाया, श्री राम उस समय बच्चों के साथ में खेल रहे हैं कि भोजन करत बोले जब राजा, 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 नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई, कौशल्या तब बोलन आई। ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई, ठुमके ठुमके प्रभु चलहि पराई। नहीं आए, राजा के बुलाने पर नहीं आए। पिता नहीं बुला रहा है, भोजन करत बोले जब राजा, राजा बुला रहा है, अपने अहंकार के साथ नहीं आए। रानी बुला रही है, नहीं आए। लेकिन जब एक भक्त अपने भाव और प्रेम से भगवान को पुकारता है तो भगवान अविलंब दौड़े चले आते हैं। यहां अहंकार को कोई स्थान नहीं है।
और भला अहंकार को हम क्यों स्थान भाई? हम इस अहंकार में पड़े हैं कि ये मैं, ये मेरा, ये मैं मेरे के दुराग्रह में पड़े। लेकिन जरा विचार करके देखें कि ये मैं और मेरा अगर भीतर वो ब्रह्म नहीं बैठा होता तो क्या हम बोल पाते? मैं मेरे का दुराग्रह ही संसार है। जगत केवल इन दो शब्दों के बीच में फंसा हुआ है, मैं और मेरा। जहां तू और तेरा हो जाए वहां सब बात खत्म हो जाती है, समाप्त, बस। है? एक हमारा लिखा हुआ गीत है, सुनाते हैं कि सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, सिर्फ तू। मधुसूदन मुरारी है एक आरज़ू, मधुसूदन मुरारी है एक आरज़ू, मधुसूदन मुरारी है एक आरज़ू, मधुसूदन मुरारी है एक आरज़ू। मैं न मेरी रहे, मैं न मेरी रहे, एक रहे तू ही तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, सिर्फ तू, तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, सिर्फ तू, तू ही तू, सिर्फ तू, तू ही तू, तू। तो हे मधुसूदन मुरारी, हमारी केवल एक ही आरजू है कि मैं न मेरी रहे, सिर्फ रहे तू ही तू, तू ही रहे, बस, उसके अलावा और कुछ न रहे। अहंकार के साथ में बुलाया राम जी नहीं आए, लेकिन जब प्रेम से बुलाया, मातृत्व के साथ, वात्सल्य के साथ बुलाया, राम जी खींचे चले आए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। गुरु के घर में जाकर अल्पकाल सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र जी महाराज ने सुना कि श्री राम और लखन का आगमन हुआ है, पहुंच गए दशरथ जी महाराज के पास में, निवेदन किया, महाराज हमें कुछ चाहिए आपसे, कहिए। कहूं सो करूं न लाभ बारा, जो कहेंगे सो करेंगे, कहिए आपको क्या चाहिए। ठीक है महाराज, दीजिए। कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में होत सना। अनुज के साथ में आप राम जी को दीजिए, लखन के साथ राम को दीजिए, जिससे मैं राक्षसों का वध कर यज्ञ पूरा करना चाह रहा हूं। महाराज यज्ञ पूरा करने की बात है, अभी मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, उनको अभी मैंने भरपेट अपनी आंखों से देखा बर नहीं है, और इतने छोटे बच्चों के लिए आप राक्षसों के वध की बात करते हैं। राक्षसों के वध ही करना है तो मुझे ले चलिए, मैं जाऊंगा, मैं जाकर उन राक्षसों को अवश्य मारूंगा। लेकिन देखिए, विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी से मांग करी, विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी इन दोनों की नहीं बनी, ये जग प्रसिद्ध है, कभी नहीं बनी, दोनों की खटपट बराबर बनी है। लेकिन ये राम जी की कृपा है कि आज राम जी मध्यस्थ हैं, बीच में मौजूद हैं, तो विश्वामित्र की तरफ से वशिष्ठ जी महाराज ने दशरथ जी को समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, बहुत प्रकार से समझाया। एक भाव यह है
कि बहुविधि माने अनेक प्रकार से, और दूसरा बहू को लाने की विधि समझाई। अरे दशरथ, अगर तूने राम को लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र के साथ नहीं भेजा तो बहुएं नहीं आएंगी, तुम्हारे सारे लड़के कुंवारे ही रह जाए। बहु विधि जाएंगे तो बहुएं भेजिए। विश्वामित्र की तरफ से वशिष्ठ जी ने समझाया। दशरथ जी बोले महाराज मैं जाते चाहता, राक्षसों के वध की बात करते हैं, मैं जाना। वशिष्ठ जी बोले राजन, जो काम तुम्हारा राम कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। क्या काम है? बोले तुम तो केवल राक्षसों को मार भर सकते हो, लेकिन तुम्हारा राम न केवल राक्षसों को मारेगा अपितु तारेगा भी। ये काम तो तुम नहीं कर सकते। कहो। तब अनुज समेत देहुर लखन के साथ राम जी को भेजा। गए यज्ञ में निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने के लिए एक ही बाण में ताड़का का वध किया। उधर राक्षसों के वध का श्री गणेश श्री कृष्णचंद्र ने पूतना वध करके किया, और यहां पर भी हमारे प्रभु श्री राम एक राक्षसी का वध करके राक्षसों के वध का श्री गणेश करते कि एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही प्राण में प्राणों को हरण करके अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। राम जी बोले गुरुजी यज्ञ पूर्ण हुआ, अब जाऊं? बोले नहीं, अभी नहीं। क्यों? बोले एक यज्ञ पूर्ण हुआ है, एक यज्ञ और बाकी है। वो कौन सा यज्ञ है? वो है धनुष यज्ञ। चलो हमारे गुरु जी की आज्ञा, शिरोधार्य चल पड़े। मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया। पहुंचे जनक जी के दरबार में। जनक जी ने पूछ लिया महाराज ये कौन है? कहो नाथ, मुनिकुल पालक हैं, मुनिकुल तिलक हैं या निपुल पालक? कौन है बतलाइए। तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा महाराज आपने सही पहचाना, ये दशरथ सुत हैं, दशरथ नंदन है, मम हित लाल, नरेश पठाई, मेरे हित के लिए दशरथ जी महाराज ने इनको हमारे साथ में भेजा है। विशाल यज्ञ में यद्यपि जनक नंदिनी जानकी के साथ में भगवान श्री राम का पुष्प वाटिका में पहले ही नेत्रों का आदान प्रदान हो गया। तय हो चुका था कि जानकी ही राम की होगी, और राम अपनी समस्त मर्यादा को भूलकर लखन से मन की बात को कह दिया। जो मर्यादा को जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए आए थे वो सारी बात कह गए। लखन तुम्हारी भाभी होने वाली है। नेत्रों की लाज सब हटा दी। भरी सभा में धनुष यज्ञ में कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। लखन को आवेश आया। लखन जो उठने को हुए, मैं जाता हूं इस धनुष को तोड़ने के लिए। राम जी ने लखन का कंधा पकड़ लिया। अरे राम, लखन बैठ जा, कहीं तूने इस धनुष को तोड़ दिया तो जानता नहीं क्या होने वाला है। ये तेरी भाभी है, और अगर तूने धनुष तोड़ दिया तो सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाए। बैठ। लखन बोले दादा आपने अच्छा किया मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं तो अभी जाकर तोड़ देता, और तोड़ देता तो न जाने क्या होता भाभी का। आप तो बता चुके। लखन इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं। लखन जी बैठ गए। शेषनाग के अवतार है, बात बात पर भड़क उठते हैं। बैठ गए। राम जी उठे। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया मेटहु तात जनक परितापा, पुत्र जाओ अब जनक जी के मस्तक की चिंता की रेखाओं को दूर करो। प्रणाम किया गुरुदेव को, भगवान शंकर को प्रणाम किया, समस्त उपस्थित सभासदों को प्रणाम किया, और जाकर उस धनुष को उठाकर ऐसे तोड़ा जैसे कोई बच्चा फूल को उठाकर तोड़ देता है कि देहि छन राम मध्य धनु तोरा, देहि छन राम मध्य धनु तोरा, देहि छन राम मध्य धनु तोरा, देहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष को उठाकर जो तोड़ा, चारों तरफ जय जयकार हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब राम जी
धनुष तोड़ चुके। जनक जी की चिंता की रेखाएं दूर हुई। जानकी जी हाथ में वरमाल लेकर राम जी को धारण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन राम जी का कद बड़ा लंबा चौड़ा और जानकी जी बड़े छोटे कद की थी। कैसे राम जी के गले में वरमाल धारण कराएं? राम जी के मन में आया कि आज थोड़ा सा विनोद कर लिया जाए। विनोद कर लिया जाए, विनोद न करे तो वो जीवन जीवन नहीं। राम जी वैसे ही लंबे चौड़े और छाती को चौड़ा कर खड़े हो गए। जानकी जी बेचारी इतनी सी डरी हुई थी, चारों तरफ से नजरें जानकी पर टिकी हुई हैं, जानकी की वरमाल पर टिकी हुई है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? जानकी राम जी से नेत्रों ही नेत्रों में कहते हैं कि ये क्या मजाक हो रहा है। राम जी बच्चों की तरह मैं तो ऐसा ही करूंगा। कहत नटत रेझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैन नहीं सोबा। नेत्रों ही नेत्रों, कहत नटत रेझत खिलत, ये जो प्रेम का आदान प्रदान है नेत्रों ही नेत्रों में हो रहा है। राम जी आज बच्चों की तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं तो ऐसा ही करूं। जानकी जी को अब कोई उपाय न दिखा तो अपनी मां पृथ्वी मां से आग्रह किया, मां मुझे आप केवल राम जी के बराबर मेरे नीचे वाले स्थान को ऊंचा कर दीजिए। पृथ्वी बोली ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि मैं अगर ऊंची होंगी तो समान रूप से होंगी, केवल आपका स्थान ऊंचा हो जाए बाकी नीचा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। पृथ्वी पर जानकी जी वैसी की वैसी खड़ी रही। क्या करे, क्या करे समझ नहीं पाती। तब जानकी जी को अचानक एक उपाय सूझा। तुरंत लखन को बुलाया, देवर जी, ओ देवर जी, देवर जी, ओ देवर जी। जो देवर जी कहकर पुकारा, मिश्री से घुले हुए शब्दों को लखन ने जैसे ही सुना, लखन तुरंत हाजिर हो गया। पाए लागू भाभी जी, कहिए क्या आदेश है। लखन तुम तो देख ही रहे हो कि आज तुम्हारे दादा को क्या मजाक सूझ रहा है, भरी सभा में हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ करो। लखन बोले, भाभी जी जब आपने हमें अपना देवर बना ही लिया और आप हमारी भाभी बन चुकी हैं, तो अब देखिए मेरा मेरा चमत्कार। लखनलाल जैसे ही राम जी के चरणों में गिरे, राम जी लखन को उठाने को हुए, जानकी जी को मौका लग गया, गले में बरमाल डाल दी। चारों तरफ जय जयकार हो गई, बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। बस बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। इधर भ्राता को शतध्वज की 3 पुत्रियां थीं। दशरथ जी महाराज के पास में जब खबर पहुंचा तो अपने बाकी के दोनों पुत्रों को लेकर आया। भरत का विवाह मांडवी के साथ, शत्रुघ्न का कीर्ति की श्रुत कीर्ति के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ बड़े सानंद पूर्वक संपन्न हुआ। यही राम जी का जिस दिन राज तिलक होने वाला था, लेकिन मैन प्रपोजेस बैड लक डिस्पोजेस, भाग्य ही अगर खराब तो ये राम जी की लीला है। यद्यपि इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। तो राम जी का वनवास उसी दिन हुआ जिस दिन राज तिलक, वहां से वापस चल पड़े वनवास की तरफ में। इधर जानकी जी का रावण ने हरण किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, लेकिन उस रावण की यहां पर दिया बत्ती करने वाला भी कोई मौजूद नहीं रहा, कोई नहीं। सब संपूर्ण रावण के वंश को निर्मूल करके भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्य तिलक किया। पुष्पक विमान पर बैठकर पुनः अयोध्यापुरी में आए। समस्त अयोध्या वासियों ने श्री राम जी का राज्य तिलक किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक श्लोक में संपूर्ण रामायण श्री सुखदेव जी महाराज ने भी श्रीमद् भागवत में लिखा कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या चूर्पणक्षाः प्रिय विरह रोषण रुषारोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ता विरभक्त सेतु
कौश खलदवदहन कौशलेन्द्रो बतान त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु कौशलेन्द्रो खलदवद दहन कौशलेन्द्रो बतान। धन्य। एक श्लोक में संपूर्ण रामायण को बतला दिया कि जो श्री राम गुरुवर्थ त्यक्त राज्यों अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राज्य का त्याग करके आए और जंगल में दर दर भटकते रहे। जिन श्री राम के इतने कोमल चरण कमल थे कि श्री राम के चरण अगर पंखुड़ी पर भी पड़ते थे फूलों की तो उसमें भी फफूले पड़ जाते थे। जनक जी को जब मालूम पड़ा तो सारे जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए राम के चरण, ऐसी व्यवस्था की गई किसी भी प्रकार से। लेकिन वो राम केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, गुरु जी की आज्ञा का निर्वाह करने के लिए, रघुकुल की रीत का निर्वाह करने के लिए जंगल जंगल दर बदर भटकते रहे। वही रुपया शूर्पणखा, शूर्पणखा के नाक कान कटवाए, जिसके कारण प्रिय विरह रुषारोपित प्रोविजृंभ, जानकी जी का विरह उनको सहन करना पड़ा। त्रस्ताब्धिर बत्त सेतु, और फिर राम जी ने सेतु का निर्माण किया। सेतु का निर्माण करके लंकापुरी पर आक्रमण किया, लंकापुरी पर विजय प्राप्त करके। ऐसे प्रभु श्री राम के श्री चरणों में हम सब नमन करते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम हम सब की रक्षा करें। आइए कुछ पल श्री राम के नाम का संकीर्तन करते हुए आगे चलते हैं। कि मन चल रे अवधपुरी धाम, श्री राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे। हरि राम गुण गाएंगे, हरि गुण गाएंगे। 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 दर्शन देंगे वही सीताराम, राम गुण गाएंगे। दर्शन देंगे वही सीताराम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवध, जय श्री राम, राम गुण गाएंगे। अरे अवधपुरी में अवध बिहारी, अवधपुरी में अवध बिहारी। अवध बिहारी की महिमा है न्यारी। अवध बिहारी की महिमा है भारी। अवध बिहारी की महिमा है न्यारी। 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 वहाँ कौड़ी लगे नाची दाम, राम गुण गाएंगे। वहाँ कौड़ी लगे नाच दाम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुर धाम, राम गुण गाएंगे। अवधपुरी में सरयू किनारा, अवधपुरी में सरयू किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा। 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 तुझे मिल जाएंगे वही राम, राम गुण गाएंगे। तुझे मिल जाएंगे वही राम, राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम, राम गुण गाएंगे।
अवधपुरी धाम राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम राम गुण गाएंगे। मन चल रे अवधपुरी धाम राम गुण गाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री शुकाचार्य ने इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन किया। ऋचिक, यमदग्नि, परशुराम और क्षत्रव्रत। आगे यजाति चरित्र भी सुनाया। इन्हीं यजाति चरित्र में पुरु के वंश में दुष्यंत, भरत और रंतिदेव इत्यादि राजा हुए। रंतिदेव 48 दिनों तक भूखे रहे। 49वें दिन जैसे तैसे कुछ मिला, उसे भी बांट बांट कर थोड़ा बहुत बचा था। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि न कामये हम गतिमीश्वरात् परं अष्टर्धे गुप्तां अपुनर्भवम् आर्ति प्रपत्ये खिल देह भाजा अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठकर उनके दुखों का भोग करना चाहता हूं। मेरे को आशीर्वाद दीजिए। सर्विस डन विद पर्सनल मोटिव इज इंफीरियर। अगर सेवा कर ही रहे हैं और वो भी अपने निजी स्वार्थ से कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेवा करके उस सेवा के विनिमय कभी कुछ न चाहा जाए, न मांगा जाए और केवल दूसरों के सुख को ही मांगा जाए, वही सच्ची सेवा है। रंतिदेव जी ने इसी प्रकार की मांग करी। भगवान ने कृपा करके उन्हें अपने धाम में स्थान प्रदान किया। पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजाओं के वंश वर्णन किए। अनु, द्रुह्यु, तुर्वशु और यदु के वंश में भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज ने आग्रह किया, महाराज कृष्ण चरित्र को जरा विस्तार से सुना। तब सुखदेव जी ने मात्र 2 श्लोकों में कृष्ण चरित्र को सुनाया कि जातो गतः पितृगृहार व्रज में धितार्थ हत्वा रिपुं सुतशतानि कृतोरुदार उत्पाद्यते सुपुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमम्।